So today we are going ahead with our second class on differentiation, and that class last class we introduced what exactly is differentiation, and today we'll be doing the further chain rule problems, and obviously we'll be introducing the quotient rule, the product rule, and things like that, right? So let's get going, guys. So now I'll just make you do some questions, right? And before we move on to product rule and others, and I'm doing for sine, same will be for other trigonometric functions. Now let's come here. वेरी सिंपल, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है. पहले आपको फॉर्म पहचानना है. डोंट गो जल्दी, साइन को मत देखो. साइन एक्स नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स है. तो नाउ इफ यू सी गाइज वेरी क्लियरली, दिस इज बच्चा साइन एक्स का होल स्क्वायर. नाउ कैन यू टेल मी विच फॉर्म इट इज गोइंग? डोंट सी साइन, आई एम अगेन टेलिंग, डोंट सी साइन गाइज. अब साइन को देखोगे गलती कर दोगे. समथिंग रेज टू पावर एन, समथिंग रेज टू पावर एन है, u रेज टू पावर एन. आप देख लो, बेस में कुछ भी हो सकता है, u का मतलब कुछ भी हो सकता है, एंड द पावर रेज टू पावर n. So now I'll treat it as u raised to power n. So dy by dx will be बच्चा 2 sin x raised to power 2 minus 1. Got it? 2 sin x raised to 2 minus 1 into d by dx of u. u क्या था? ये देखो, ये बेस u था, sin x. So that is equal to 2 sin x, and here you will get cos x. So this is dy by dx. बच्चे you have to see, देखो मैं आपको 6 यूज बता देता हूं, 6 यू. अब आपको एकदम पहले इसको ध्यान से समझिए. फॉर्म्स जो मैं लिख रहा हूं वही है, उसके अलावा फॉर्म्स नहीं होंगे. अभी जो हम बेसिक फॉर्म कर रहे हैं आप उसकी बात समझिए. राइट नाउ सी, इफ यू कम टू प्रीवियस क्लास, नाउ दिस इज व्हाट आई विल टीच यू. व्हाट एग्जैक्टली इज द फॉर्म? सी, साइन एक्स अगर है क्वेश्चन में, सी साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है. तो साइन एक्स का फॉर्म क्या बना? साइन यू कॉस यू डी यू बाई डी एक्स. समझ में आया? तो साइन यू कॉस यू डी यू बाई डी एक्स, समझ में आया? साइन यू का. अब इसके अलावा अगर डी बाई डी एक्स, सुनो इधर यार, कॉस एक्स का क्या होगा? कॉस यू. तो दैट विल बिकम माइनस साइन यू डी यू बाई डी एक्स. मैं जो भी फॉर्मूला लिखा रहा हूं उसका फॉर्म बनेगा. ठीक है गाइज, मैं जो भी फॉर्मूला लिखा रहा हूं. नाउ गाइज अंडरस्टैंड, जो फॉर्मूला होगा उसका फॉर्म होगा. आप समझो, ये 6 हो गए 7. एक और फॉर्मूला मैं आपको यहां 8 ऐसे करके बना रहा हूं, वैसे नंबर 1 था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन. ये 1 ही था लास्ट टाइम. अब इसका फॉर्म क्या बनेगा? इधर देखो गाइज, इधर देखो, u रेज टू पावर n. नाउ u कैन बी इवन sin x is equal to n u to the power n minus 1 du by dx. और इसमें मैंने एक फॉर्म अपने आप बना दिया था बच्चे, उसको प्लीज याद रखना. d by dx मैंने रूट x आपको डायरेक्टली कर दिया था. दिस इज वेरी यूजफुल कई जगह, तो इसीलिए मैं इसका फॉर्म दे रहा हूं आपको कि रूट u अगर आ जाए, रूट u अगर आ जाए तो 1 by 2 रूट u इंटू डी यू बाई डी एक्स. समझ में आ गया? ये सब हम कर चुके हैं. अब आपको मैं इसके एप्लीकेशन समझाता हूं क्वेश्चंस के. नाउ यू कैन वेरी वेल सी दिस क्वेश्चन इज ऑन द फॉर्म ऑफ u रेज टू पावर n. अब मैं आपको देखो और क्वेश्चन देता हूं, जैसे साइन क्यूब एक्स स्क्वायर दे दिया, सपोज साइन क्यूब एक्स स्क्वायर. नाउ सबसे पहले आपको देखना है फर्स्ट फॉर्म क्या है. नाउ सी गाइज, दिस इज साइन क्यूब, सो आई विल राइट साइन, एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होगा, तो साइन एक्स स्क्वायर होल क्यूब. कैन यू गेट इट? साइन एक्स स्क्वायर होल क्यूब. गॉट इट गाइस? नाउ टेल मी, इज इट साइन का फॉर्म और यू का फॉर्म? पूछो अपने आप को. पावर आ गया ना, पावर आ गया, नंबर, फंक्शन नहीं, नंबर आ रहा है. तो जैसे पावर आ गया, ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बच्चे फॉर्म? क्या बच्चे? यू रेज टू पावर एन, यू रेज टू पावर n. तो वो बन गया n u टू द पावर n माइनस 1 डी यू बाई डी एक्स. समझ में आ गया गाइस? n u टू द पावर n माइनस 1 डी यू बाई डी एक्स. तो क्या बन जाएगा बच्चों? y इज इक्वल टू 3. क्या बनेगा? साइन एक्स स्क्वायर, एकदम ठीक,
रेस टू पावर 3 माइनस 1, रेस टू पावर 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब आप देखो साइन, जो साइन है, साइन स्क्वायर साइन क्यूब तो नहीं है, साइन ही है ना, खाली खाली साइन है, एंगल में कुछ भी है भूल जाओ, अब खाली साइन है। तो खाली साइन है, तो अब ये फॉर्म क्या बन गया, डी बाई डी एक्स। देखो बच्चे अब ये फॉर्म क्या बन गया, साइन यू, मेरे बच्चे साइन यू, क्योंकि एंगल में कुछ भी आ रहा है उससे मेरे को लेना देना नहीं। तो y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स स्क्वायर, और यहां स्क्वायर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर का कॉस यू, कॉस एक्स स्क्वायर हो गया कॉस यू, देखो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो अब एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर आते ही यू खत्म, अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन का आंसर विल बी 3 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। So finally 6x sin x square cos x square. Please note it down. Please note it down, guys. Please, फटाफट. Now we'll be doing some more questions. थोड़ा सा chain rule आपको और clear करते हैं धीरे धीरे कि what exactly is chain rule, so that you will be doing it very easily, right? Chain rule देखते हैं, guys. Chain rule. Y is equal to sine cos tan tan क्या करते हैं, चलो tan रूट एक्स कर देते हैं, राइट, साइन कॉस tan रूट एक्स। चलिए पहले तो आप भूल जाइए साइन के बाद जो भी आएगा u, क्योंकि साइन के ऊपर कोई पावर नहीं है, दिस इज योर u। सो डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले बेटे साथ साथ लिखते जाओ, कॉस यू, अब ये साथ ही लिख लो, कॉस यू, सबसे पहला स्टेप सबका हो गया, साइन यू का क्या होगा, कॉस यू, ये है मेरा यू, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी बच्चे सॉरी, ये कॉस एक्स नहीं है, एक मिनट, ये कॉस एक्स नहीं है, ये कॉस टैन एम एक्स है, ठीक है, कॉस और टैन रूट एक्स ऐसे है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टैन रूट एक्स, देख लो। सो साइन कॉस और एंगल में फिर टैन रूट एक्स है, सो साइन यू का कॉस यू, कॉस और फिर ये पूरा यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी हमारा यू था। समझ में आ गया। अब हमारा नया u क्या बन गया बच्चे, हमारा नया u क्या बन गया, ये नया u बन गया, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं, cos cos tan रूट एक्स, एकदम ठीक। नाउ व्हाट इज cos u, cos x का माइनस साइन एक्स होता है, cos x का माइनस साइन एक्स होता है, तो cos u का होगा माइनस साइन u into d by dx of u. So now this portion, ये जो मैं एरो कर रहा हूं बच्चे, ये मेरा u है, इतना पार्ट मेरा u हो गया, ठीक है, इसको चेक कर लो, ठीक है बच्चे। सो सबसे पहले हमारा u ये था, तो साइन u का क्या हुआ, cos u into d by dx of u, फिर cos cos तो ऐसे ही है, cos u का क्या होगा, माइनस साइन, व्हाट इज योर u नाउ, जो भी cos के साथ है, into d by dx of tan root x. Now when you say d by dx of tan x, तो sec square x होता है, तो tan के बाद कुछ भी आएगा तो क्या लिखेंगे, sec square u du by dx। तो देखो बच्चे आराम से देखो, पहला ये एज इट इज रहेगा, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, cos cos tan root x, फिर माइनस साइन tan root x। नाउ tan u क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर, ये मेरा u है, ये मेरा अब u है, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, u क्या था, रूट एक्स। आ गया समझ में गाइस, सेक स्क्वायर u। सो फाइनली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, cos cos tan रूट एक्स, अंदर मल्टीप्लाइड है माइनस साइन, और अगर ये माइनस को बाहर ले जाना है, यू कैन टेक बाहर ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 बाई
2√x, ये आपका आंसर आएगा। सो सी वेयर डिड वी बिगिन विथ, देखो साइन यहां पावर 1 है तो एंगल के अंदर जो भी ये टर्म था u हो गया, साइन u। साइन u का क्या होता है, cos u, तो मैंने cos u लिख दिया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, ये अंदर u है। अब cos u, अब u क्या बन गया, tan√x, तो माइनस साइन u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, और उसके बाद tan u बन गया तो sec u इंटू दिस। अब इससे ज्यादा ब्रेक करके नहीं बता सकता, अब तुम देख लो एक एक चीज मैंने ब्रेक करके बता दी। अब आप समझो ये चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्या है ना, जो फॉर्मूला है उसका चेन रूल बना लो। tan x है तो tan u बनाएंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर u du बाई डी एक्स। cot x का क्या है फॉर्मूला, देखो माइनस cosec स्क्वायर x, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा दूसरा, cot u। अब भाई जो लोग लास्ट टाइम एब्सेंट थे, सॉरी आई कांट हेल्प यू, क्योंकि आप या तो लेक्चर देख के आए हो तो अलग बात है, नहीं तो आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा। माइनस cosec स्क्वायर u du बाई डी एक्स, सो जस्ट दैट फॉर्मूला। sec x का देखो फॉर्मूला, तो आपको ये u याद नहीं करना भाई, कहीं तुम बोलो सर याद करना है कॉपी कर ले, कुछ नहीं है यार, ये देखो सेम उस फॉर्मूले में और राइट में du बाई डी एक्स। cosec u माइनस cosec u cot u du बाई डी एक्स। ये 8 9 लास्ट टाइम ही मैंने कराए थे, आई जस्ट रिपीटेड इट, देयर इज नथिंग 8 9, यही फॉर्म्स है अभी हमारे को करने के लिए, ठीक है गाइस। दिस आर द ओनली फॉर्म्स विच वी विल बी डूइंग राइट नाउ। एंड इन स्कूल्स प्लीज आस्क कि e रेस टू x और a रेस टू x का डेरिवेटिव आप लोगों को कराया है, और log x का, ये तीन चीज बच्चे आप पूछना, क्योंकि नॉर्मली दे आर नॉट डन, ठीक है ना। तो आप एक बार पूछना और मुझे बता देना फटाफट, जिसको कॉपी करना भाई कर लो। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू डू वन मोर क्वेश्चन। y इज इक्वल टू साइन टू द पावर n x टू द पावर n। आई हैव गिवन यू टू थिंग्स साथ साथ, साइन रेस टू पावर n और x रेस टू पावर n। सबसे पहले फॉर्म पहचानो, फॉर्म साइन है या कुछ और है। फॉर्म साइन कोई भी नहीं है, क्योंकि साइन के साथ पावर में कुछ लग गया। देखो भाई ये होगा साइन x टू द पावर n एंड रेस टू पावर n, क्योंकि साइन स्क्वायर होता है तो साइन x, जो भी एंगल से कोई लेना देना नहीं है, फॉरगेट अबाउट एंगल, इट इज ओनली द पावर विच इज हियर जो मैटर करता है, ठीक है। सो नाउ गाइज दिस इज देयर, सो दिस इज क्लियरली एक ही फॉर्म बच्चा u रेस टू पावर n। तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, बोलो भाई dy बाई डी एक्स क्या होगा, n साइन x टू द पावर n, ठीक है, n u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है बच्चे, u क्या है, x टू द पावर n। तो फॉर्मूला क्या होता है, n u टू द पावर n माइनस 1, और ये तो क्या आ जाएगा, n साइन x टू द पावर n n माइनस 1, और x टू द पावर n का क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। सो दिस इज द आंसर गाइज, आई होप यू ऑल आर क्लियर। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। So now let's subtly introduce the two rules. Now we are going to introduce the product rule. हम product rule पे introduction करते हैं। अब product rule की जरूरत कहाँ है, जब दो functions multiplied होते हैं और एक दूसरे से related नहीं होते, जैसे trigonometric multiplied by algebraic. If something like this, then we use product rule. So if y is equal to u into v, where u and v are two differentiable functions. u और v क्या है, दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको डिफरेंशिएबल का मतलब सटली बताया भी था। सो व्हाट विल बी dy by dx, yes science students know this very well, so this will be u into dv by dx plus v into du by dx। किसी को u मान लो, किसी को v मान लो, और ये कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन x है, तो x स्क्वायर और साइन x रिलेटेड नहीं है, इसको मैं u ले लेता हूं, इसको v, यू कैन टेक एनीवन एज u, यू कैन टेक एनीवन एज v, विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर।
So dy by dx will be, guys, what? X square cos x plus sin x into 2x. So this is the derivative using product rule. Please check, guys, and commerce students, please let me know if there is any problem. Product rule says, now the same product rule can even be extended to three functions. Matlab if the functions are y is equal to u v w, अगर तीन functions है multiplied, so what you can say, dy by dx will be equal to uv, इन दोनों को बाहर निकाल लो, और dw by dx, then क्या, uw को बाहर निकाल लो और dv by dx. So you can see one will be differentiated and other two will be kept out, right? So this is the way. So for example, if I have to do sin x, sin 2x and say sin 3x, इसका dy by dx निकालना है, तो तीन फंक्शन हो गए u v w. So what will be dy by dx बच्चे? sin x, sin 2x को मैं बाहर ले रहा हूं into d by dx of sin 3x, right? प्लस क्या होगा बच्चे? sin x, sin 3x, अब sin 2x का डेरिवेटिव कर लेंगे, एंड देन क्या बच गया मेरे बच्चे? जो नहीं डिफरेंशिएट हुआ वो बचा है sin x. So sin 2x, sin 2x and sin 3x बाहर, okay, I'm not coming any way, and d by dx of sin x. Right, guys, this is how it is. So taking 2 out, एक को differentiate, taking 2 out, इसको differentiate, right? So dy by dx क्या बनने वाला है बच्चा लोग? sin x, sin 2x, sin u, बेटा sin 3x आ गया, खाली sin x का क्या होता है? cos x, sin 3x, sin u, cos 3x into d by dx of 3x. समझ में आ गया? sin u का cos u, अब चेन रूल लग गया तो लग गया, बीच में प्रोडक्ट रूल के साथ चेन रूल लग सकता है. sin x, sin 3x, sin 2x का क्या होगा? cos 2x, so d by dx of 2x plus sin 2x, yes, sin 3x, yes, एंड वहां चेन रूल नहीं लगेगा क्योंकि यहां खाली sin x है, तो cos x हो जाएगा. ठीक है गाइस, आई होप प्लीज नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि sin u cos u हो जाएगा और ये, ठीक है. सो what are you getting? 3 sin x, sin 2x, cos 3x, okay, then 2x का डेरिवेटिव 2 sin x, sin 3x, cos 2x, 2x का 2 ही हो जाएगा, प्लस sin 2x, sin 3x and cos x. So this is the final answer, guys, which we are going to get. Check कर लो. Okay, now we move on to the next rule, quotient rule. So once you get the concept, then we can just discuss other problems also. So let's go ahead with quotient rule, or it's a rule of, you can say, division. Though you can use product rule also, जरूरी नहीं आप quotient rule use करो, लेकिन हम convenience के लिए कर लेते हैं. तो जैसे बच्चे y is equal to u by v है, y is equal to क्या है? u by v. So dy by dx, यहाँ पे u और v आप किसी को भी नहीं ले सकते, they are very specific because the formula is for u and v very specific, क्योंकि नीचे जो है v का स्क्वायर आता है. So this is the formula for quotient rule. पहले नोट करो, फिर क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस. Okay guys, now let's understand what exactly this law means. Now suppose we have to differentiate root x upon cos x, ये हमको quotient rule से करना है. तो कैसे करेंगे guys?
u ऊपर वाला है और v नीचे वाला, तो dy बाई dx क्या होगा देखो, u ये मेरा u हो गया और ये मेरा v हो गया, तो cos x, ठीक है बच्चे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है रूट एक्स, माइनस रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ v क्या है cos x अपॉन cos x का होल स्क्वायर, so that is cos x by 2 root x minus root x into minus sin x upon cos square x, right? If you want to simplify, you can go ahead and do थोड़ा सा simplification आगे guys, अगर करना है कर सकते हो, otherwise you can leave the answer. So dy by dx will be cos x upon 2 root x plus root x sin x upon cos square x, ठीक है ना। और अगर बहुत ज्यादा करना है तो cos x प्लस 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स साइन एक्स, ठीक है, अपॉन 2 रूट एक्स cos square x, so cos x plus 2x sin x and something like this, 2 root x cos square x. So that is how you can do this question, ठीक है guys. Now this is the question which I have taken from NCERT and here it is based on what, quotient rule, ठीक है, quotient rule पे एक क्वेश्चन है गाइस, तो इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगाते हैं। Now y is equal to क्या है, x to the power 5 minus cos x upon sin x, right? dy by dx निकालते हैं, क्या आएगा sin x d by dx of x to the power 5 minus cos x minus x to the power 5 minus cos x into d by dx of sin x upon sin x का होल स्क्वायर, dy by dx is equal to sin x 5x to the power 4 और cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया, मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं, x रेज टू पावर माइनस 5 cos x साइन एक्स का cos x हो जाएगा बच्चे, एंड नीचे साइन स्क्वायर x आ जाएगा। अब एक्सपैंड करना करके रख दो बस, और उससे ज़्यादा तो हम कुछ सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। सो 5x टू द पावर 4 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस x टू द पावर 5 cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। बस अब इसको अलग अलग और कुछ नहीं करेंगे, दैट इज वेयर वी विल एंड। सो माइनस इंटू किया ये और माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस कॉस एक्स था, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। फटाफट कॉपी कर लो गाइस, देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, आई सपोज यू कैन डू इट, कर सकते हो ना गाइस। देखो इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मैं तुमको वो बता देता हूं कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो x अपॉन tan x प्लस cos x अपॉन tan x, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, लेकिन इससे कोई फायदा होगा नहीं, फायदा होगा कैंसिल आउट नहीं, साइन एक्स होता तो कैंसिल आउट हो जाता। ये तो ठीक है, x cot x बन जाएगा, दिस विल बी cos x sin x cos square x, सो बन तो जाएगा, बन तो जाएगा y इज इक्वल टू x cot x, मतलब अगर प्रोडक्ट रूल लगाना है cos x इंटू cot x बन जाएगा, दैट वे इफ यू वांट, ठीक है ना। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली अप्लाई कोशेंट रूल, ये एक ऑप्शन है, अदरवाइज आप डायरेक्टली कोशेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस सेकेंड पार्ट, आई एम नॉट डूइंग इट, यू और वी करके आप कर लेना।
Now this is another question, NCERT only. Find the derivative of this for some constant a. So y is equal to x to the power n minus a to the power n upon x minus a. क्वेश्चन रूल लगाना है. So dy by dx देखो क्या होगा बच्चे, x minus a into d by dx of x to the power n minus a to the power n. x to the power n minus a to the power n d by dx of x minus a upon x minus a का होल स्क्वायर, राइट, x माइनस a का होल स्क्वायर. सो गाइज व्हाट यू विल गेट नाउ, यू कैन सी ये u और v आपको क्लियर ही हो गया, हमने सीधा सीधा क्वेश्चन रूल लगाया है. तो क्या आएगा गाइज, x माइनस a n x टू द पावर n माइनस 1. बच्चा प्लीज की कुछ बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, n a टू द पावर n माइनस 1. अरे भैया 2 टू द पावर 1 बाई n हो, 2 टू द पावर n हो, सब कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा. डोंट अप्लाई, ये सीधा डेरिवेटिव जीरो होगा बिकॉज a कोई भी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में लिखा है कोई भी कांस्टेंट है, तो भाई उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो ही तो होगा. और क्या होगा, माइनस एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n. x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, जीरो. a का डेरिवेटिव क्या है, जीरो, इसीलिए मैंने एरो से आपको दिखाया आपको समझाने के लिए. सो दिस इज x माइनस a का होल स्क्वायर. सो x माइनस a, ये क्या लिख दिया मैंने, n x टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 ही है बाहर, x टू द पावर n प्लस a टू द पावर अपॉन राइट. रेस्ट सिंप्लीफाई वगैरह जो करना आप कर सकते हैं. पर एट x इक्वल टू a द डेरिवेटिव विल नॉट एग्जिस्ट. मेरी बात समझो, कैन वी पुट x इक्वल टू a, देखो आप इसके डेरिवेटिव में x को a डालोगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा. सो एट x इक्वल टू a द डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट. x इक्वल टू a का मतलब जब x की वैल्यू a है तो डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव कुछ नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, a पॉइंट पे कर ही नहीं सकता. आप देख लो उसका डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं है. ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8. समझ में आ गया. तो सिंपल यही है, हमने कुछ किया नहीं, क्वेश्चन रूल लगा दिया और काम खत्म. दो क्वेश्चन ये मिसलेनियस के हैं गाइस, दिस इज मिसलेनियस क्वेश्चन. एनसीईआरटी ने मिसलेनियस में दो क्वेश्चंस दे रखे हैं और मिसलेनियस क्वेश्चन कहा गया है. तो निखिल जेकब जी आप देख लीजिए, चेन रूल का क्वेश्चन एनसीईआरटी का है. दिस इज एंसर्ड क्वेश्चन, राइट. So this is answered question. Okay, now let's take one by one. ये NCERT के दो questions हैं. तो पहला question है y is equal to x square cos pi by 4 और upon sin x. ये question है. कर सकते हैं guys. प्रोडक्ट रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाओ. क्वेश्चन रूल लगाना है, क्वेश्चन रूल लगाओ. cos pi by 4 क्या होता है, 1 by root 2 x square by sin x. तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, y इक्वल टू 1 बाई रूट 2. सुनो, एक्स स्क्वायर कॉसेक एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं. एक मेथड ये है, dy बाई डी एक्स. 1 बाई रूट 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो, कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं. प्लस कॉसेक एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. ये u इंटू वी बना दिया, uv. सो 1 बाई रूट 2 एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस 2x कोसेक एक्स. तो अब चाहो तो कोसेक एक्स कॉमन ले लो, वैसे भी हो जाएगा. सो मेनी वेज यू कैन डू. सो dy बाई डी एक्स जो होगा, कोसेक एक्स बाहर अपॉन रूट 2, अंदर क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स बचा प्लस 2x बचा.
ठीक है, एक x भी मैंने बाहर ले लिया क्योंकि कॉमन आ रहा है अपॉन रूट 2, तो अंदर बचा 2 माइनस x cot x. This is also there. Now NCERT has a different answer. That also I'll show you using quotient rule. पर हमें dy by dx निकालना है. Till here it's all good. Now see same question you can also do using quotient rule. So I'm keeping 1 by root 2 bahar and x square by sin x, something like this, right guys? So this is the question which we are discussing. So now say dy by dx. So 1 by root 2 is bahar in any case. So what would be the quotient rule? Sin x into d by dx of x square. ठीक है, इसका quotient rule d by dx of x square minus x square into d by dx of sin x, और नीचे क्या होगा? sin x का whole square. Right guys? So dy by dx is equal to 1 by root 2 x square 2x sin x minus x square cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, अब इसको जिस मर्जी फॉर्म में कर लो, x कॉमन लेना है ले लो. सो x बाई रूट 2 बाहर, 2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. अब एग्जामिनर को और कोई फॉर्म चाहिए तो वो फिर कहेगा प्रूव दैट. अब हमारे को ये नहीं पता एनसीईआरटी में क्या आंसर दे रखा है, मैं उस आंसर को मैच करने पे नहीं जा रहा. वाई? बिकॉज मेरे को प्रूव दैट बोलो, अदरवाइज माई डेरिवेटिव इज हियर. बस डी बाई बाई डी एक्स इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं. ठीक है, सो दैट मच इज इनफ. ठीक है गाइस, नाउ लेट मी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. y इज इक्वल टू x अपॉन साइन टू द पावर nx. ठीक है, पहले इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं. x अपॉन साइन रेज टू n x. ठीक है, साइन रेज टू n x. तो ये n हो गया हमारा. तो y इज इक्वल टू ये है dy बाई डी एक्स. क्या होगा बच्चे? साइन रेज टू n इधर है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x होगा माइनस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा? यही होगा अपॉन साइन रेज टू एन एक्स का स्क्वायर. सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चे? साइन रेज टू एन एक्स माइनस एक्स. और ये जानते हो क्या लिखना है? इसको आप ऐसे लिखेंगे, मैं यही ये. सो एन साइन एक्स टू द पावर एन माइनस 1. चेन रूल भी साथ साथ लगा दिया. ठीक है, साइन एक्स u रेज टू पावर n बन गया उसमें. So what you'll get? dy by dx is equal to sin raised to n x minus x n sin x to the power n minus 1, और वहां आ जाएगा cos. अब ये 2n भी हो सकता है if you want, right? नीचे. So this is what we will get after differentiating. एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. क्वोशिएंट रूल, चेन रूल हमने जो लगाया इसमें सबको समझ आया होगा. साइन एक्स टू द पावर n, ठीक है ना, आज ही मैंने कराया. और एक एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दे रखा है ax प्लस बी रेज टू n इंटू सी एक्स प्लस डी रेज टू कोई m, दोनों नंबर है तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू वी लगेगा. तो dy बाई डी एक्स क्या होगा गाइस? इसको u ले लो, इसको v. प्रोडक्ट रूल, एक को बाहर रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट. सो कीपिंग दिस आउट एंड डिफरेंशिएटिंग दिस प्लस सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर m इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n. ये सबको समझ में आ गया? ऐसा मैंने कोई भी रॉकेट साइंस काम नहीं किया बच्चों, सिंपल product rule. So now what I'm going to get guys, dy by dx क्या होगा? ax plus b raised to power n, एकदम ठीक. m into, ध्यान से u raised to power n बन गया गाइस, u raised to power n. देख लो, समझ लो, समझो इसको बेटा. ये जो बॉक्स में है ना, ये u है,
क्योंकि समथिंग रेस टू पावर, तो n u रेस टू पावर n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। आई होप सबको क्लियर आ गया। ये वाला डिफरेंशिएशन मैंने पहले पार्ट का किया है। ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर n बाहर रहेगा, इसका रेस टू पावर m इंटू दिस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, प्लस क्या बचा हुआ है बच्चों, सी एक्स प्लस डी रेस टू पावर m, एक मिनट, हाँ ये बाहर हो गया, n ए एक्स प्लस बी, अब उसमें चेन रूल लग जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये इसका ये पार्ट आएगा, राइट। सी एक्स प्लस डी रेस टू पावर m बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर n m सी एक्स प्लस डी रेस टू पावर m माइनस वन। सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव क्या होगा, खाली c, d का तो जीरो हो जाएगा, और सी एक्स का क्या होगा, सिंपल c, प्लस क्या बचेगा, प्लस में बचेगा सी एक्स प्लस डी रेस टू पावर m एन ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर n माइनस वन इंटू ए बचेगा, क्यों, खाली ए एक्स प्लस, ए एक्स का a और b का जीरो। ठीक है गाइस। नाउ व्हाट यू कैन टेक कॉमन, ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर n माइनस वन कॉमन है, और सी एक्स प्लस डी रेस टू पावर m माइनस वन भी कॉमन है। ये देखो ये दोनों जगह कॉमन है, तो यहां से n है, अब n माइनस वन कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, रेस टू पावर ए एक्स प्लस बी, तो m इंटू एम सी इंटू ए एक्स प्लस बी बचेगा, प्लस दूसरे वाले में क्या बचेगा, एन ए सी एक्स प्लस डी बचेगा। आर यू गेटिंग गाइस। आप देखो इसमें पावर देखो, जैसे क्यूब और स्क्वायर ऐसे ही है ना, तो a रेस टू m माइनस वन कॉमन ले लिया, और ए एक्स प्लस बी रेस टू n माइनस वन कॉमन, n में से n माइनस वन ले लोगे तो अंदर पावर वन बचा, और वो तो पूरा ही बाहर आ गया, और उधर से आपने m माइनस वन बाहर लिया तो ये पूरा बचा। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, राइट। तो यही आएगा, बस इसको आप इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, आप देख लीजिए, यू कैन लीव इट हियर। अब और अगर होता है एम सी एक्स प्लस एन ए सी एक्स, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, थोड़ा सा और आप अगर चाहो तो कर सकते हो, ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर एन माइनस वन, सी एक्स प्लस डी रेस टू पावर एम माइनस वन, एम सी ए एक्स प्लस एम सी बी प्लस एन सी ए एक्स प्लस एन ए डी, तो ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर एन माइनस वन, सी एक्स प्लस डी रेस टू पावर एम माइनस वन। क्या कॉमन आ रहा है एक्स वाले में, इसमें देखो ए सी कॉमन है ना, और एक्स भी कॉमन है, ब्रैकेट में m प्लस n, और इसमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस एम सी बी प्लस एन ए डी। दैट्स इट गाइस, फटाफट देख लो, कुछ नहीं है, जस्ट कॉपी इट फटाफट। एफ एक्स इज दिस, एफ डैश वन निकालना है, एफ एक्स देखो x टू द पावर 100 अपॉन 100 है, x टू द पावर 99 अपॉन 99 है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1 है। ठीक है गाइस। नाउ एफ डैश एक्स निकालो, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, सो व्हाट विल गेट 100 x टू द पावर 99 अपॉन 100 प्लस 99 x टू द पावर 98 अपॉन 99 प्लस डैश डैश, यहाँ क्या आ जाएगा 2x बाई 2 प्लस 1 प्लस 0, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है। नाउ दिस 100 and 100 cancel, this 99, this is all cancelled, so what you will get, x to the power 99 x to the power 98 plus dash 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 plus x plus 1। समझ में आ गया, ये f dash x है। Now what do you mean by f dash x में 1 डालने का मतलब, so from here we can find f dash 1, f dash 1 कितना होगा, 1 raised to 99 plus 1 raised to 98 plus 1 and an extra 1,
ठीक है, तो इन सबको ऐड करोगे तो 100 नहीं आ जाएगा गाइस। आप देखो पहले 1 से लेके 99 ऐड होंगे, तो 1 1 1 99 1 99 प्लस 1 100, ये f डैश एक्स। f डैश जीरो क्या होगा बच्चों, x को जीरो डाल दो, 0 रेज टू 99 0 रेज टू 98 प्लस डैश डैश अप टू 0 और लास्ट में एक 1 बचेगा, तो क्या बचा 1। f डैश जीरो क्या बचा 1। सो f डैश 1 क्या है 100। सो कैन आई राइट f डैश 1 को, बेटा ध्यान से देखो 100 इंटू 1 सेम ही है, और 1 क्या था f डैश जीरो, तो 1 के जगह आप क्या लिख दो f डैश जीरो। So that is what you are going to get, f dash 1 is equal to this 100 into f dash 0। आगे समझ में, everybody clear? Right guys, so I hope you all understood this clearly, and this was x raised to n, so n x to the power n minus 1, so 100 x to the power 99, right? So we have finished NCERT and this, right? We have done all the questions, right? So there is a single question that is still there. This is a simple one. Find the derivative of this function at x equal to 1. इसका derivative निकालना है guys, कहाँ पे निकालना है, x equal to 1 पे निकालना है। तो कुछ नहीं करना, क्या सिंपल सा काम है, आप fx ले लो, ये रहा आपका fx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एफ डैश एक्स, क्या होगा एफ डैश एक्स, ये तो 0 हो गया, ये क्या होगा 1, वो क्या होगा 2x, वो क्या होगा 3x स्क्वायर, कहाँ तक जाएंगे 50x टू द पावर 49, ठीक है गाइस। सो व्हाट इज एफ डैश 1, 1 प्लस 2, x को 1 डालो 3 डैश डैश अप टू कहाँ तक 50 तक, 1 से लेके 50 तक, याद है क्या एपी, क्या करना है एपी का सम n/2, तो 50 टर्म्स ही है, 50/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 2a प्लस n-1d से भी कर सकते हैं। सो कितना आ जाएगा 25 इंटू 51, 25 इंटू 50/, सो कितना आएगा गाइज 1 2 देखना 1275 आ रहा है गाइस, right? So simple answer is this, right? I think there was one more question which we skipped. Okay, we'll just do this also. This is also answered question. What they are asking us, so simple सा है कि भाई डेरिवेटिव निकालो कोई रियल नंबर a के लिए, तो भाई fx या y क्या है, x to the power n, a x to the power n minus 1, a square x to the power n minus 2, now let us see f dash x, n x to the power n minus 1, इसका डेरिवेटिव a n minus 1 x to the power n minus 2, एक a square n minus 2 x to the power n minus 3, एक एक माइनस होता जाएगा ना, डैश 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 a रेज टू n माइनस 1, x का डेरिवेटिव 1 होगा और इसका 0 हो जाएगा, सो n x to the power n minus 1 a n minus 1 and so on. So that is the simple step. देखने में वैसे for some fixed number है, बस यही आएगा डेरिवेटिव, और तो कुछ है ही नहीं, एक कोई भी एक फिक्स्ड नंबर है तो उसके लिए डेरिवेटिव ये हो जाएगा। I hope you are clear, right? So that's it guys for our day, right? And don't subscribe to don't subscribe me, don't forget to subscribe our YouTube channel and keep watching, inviting friends, and I hope you all are enjoying. In case any suggestions, do let me know, right guys? Oh, where do you go? Okay, right? So you can do it, and we'll be starting now probability NCERT, and this is over, and revision will be doing series of exemplar exercises. So whatever we have finished, we'll do all the exemplar questions separately in lectures. So just probability finishes, we'll be doing this, right? Thank you very much. That's it for the day.
बाय, टेक केयर।